गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी 6:34 हो चुके हैं। इट मीन्स 4 मिनट हम वेट कर चुके हैं एक दूसरे के लिए और हमारे पार्टिसिपेंट्स 40 हो चुके हैं। जैसा कि हर एक पार्टिसिपेंट की यहाँ मौजूदगी एक गिनती बढ़ाती है, तो हम सब मिलकर एक टीम वर्क कर रहे हैं और एक दूसरे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। कुछ सीख अ, एक जो प्रिपरेशन करके आते हैं वो हमें सिखाते हैं, हम सब मिलकर सीखते हैं और हमारी अपनी बारी आती है तो हम भी उसी तरह प्रिपरेशन करते हैं। तो सबके लिए ग्रेटिट्यूड है। थैंक यू एवरीवन कि इसको हम सब मिलकर बेस्ट बना रहे हैं। और कल क्योंकि बिजी डे था तो हमारे मेंटर अभी नहीं है हमारे साथ, तब भी हम इसको बहुत शानदार बनाएंगे। अभी पार्टिसिपेंट 41 हुए हैं। आप 1 मिनट में ट्राई करते रहिए कि आपके जो पूरी लिस्ट देखिए, यहाँ पर जो आपकी टीम में नहीं है उन्हें कॉल कीजिए। और आज का सेशन जितनी बार भी डॉक्टर गुफरान सर से हमने सीखा है, किसी भी जब भी आपने ध्यान दिया होगा, बड़ा टिपिकल सा थोड़ा सा टफ टॉपिक उनको मिलता है और वो उतनी ही शानदार तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं और हम बहुत कुछ नया सर से सीखते हैं। तो आज जो वो सिखाने वाले हैं टैबलेट लीवर डिटॉक्स, एक तो ये बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बॉडी को बहुत ज़्यादा नीड होती है। जितने भी कल साथी थे वहाँ दिल्ली में डॉक्टर पंकज से ट्रेनिंग उन्होंने ली, उन्होंने देखा होगा कि लीवर डिजीज़ या लीवर के फंक्शंस और लीवर की इम्पोर्टेंस हमारी बॉडी में क्या है। तो ऐसे ही ये अभी आप जानेंगे। ये टैबलेट बहुत शानदार है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा। और मीन्स आप बहुत ज़्यादा ध्यान से उसके इंग्रेडिएंट जब बताए जाएंगे तो उनको सुनिएगा और उतने ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए आज हमारे साथ में डॉक्टर इरफान सर हैं। तो अभी सब मिलके उनका वेलकम कीजिए। और जो जिस तरह से हमारा एक रिचुअल है कि हम चैट बॉक्स में लिखते हैं, हम बहुत अच्छे से इमोजीज देते हैं, तो बहुत सारे ही लोगों के इस टाइम ना थोड़े से तो एक्टिव हुआ कीजिए कि हम जो हमारे प्रेजेंटर आ रहे हैं हम उनको वेलकम करें। उनके लिए इमोजीज हर कोई 4 5 6 लोग ही दे रहे होते हैं, तो सारे लोग ही उनके लिए इमोजीज और चैट बॉक्स में उनका वेलकम करें। तो वेलकम है डॉक्टर इरफान सर, प्लीज़ वेलकम, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम एंड नमस्ते नेचर। आज जैसे कि टॉपिक्स है आपके लीवर और लीवर डिटॉक्स के बारे में, तो हमारे पास एक जबरदस्त प्रोडक्ट है लीवर डिटॉक्स। हालांकि लीवर डिटॉक्स में कुछ कम घटक ही मिले हुए हैं, लेकिन बहुत पावरफुल घटक है। अब इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले लीवर को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग लीवर को समझेंगे तब हम लोग इस चीज को समझ पाएंगे। तो थोड़ा सा हम लोग लीवर पर फोकस करते हैं, उसके बाद हम लोग लीवर डिटॉक्स पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले लीवर यानी कि जिसे हम लोग यकृत बोलते हैं, या हमारे पास यकृतजीत जैसे प्रोडक्ट भी हैं, वो हमारे लिए क्या करते हैं, उस चीज को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हमारे शरीर में अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग और मुख्य केमिकल फैक्ट्री है तो वो लीवर है। इसके बिना मानव जीवन का कल्पना भी कर पाना शायद मुश्किल होगा, क्योंकि यह शरीर के लगभग 500 से अधिक आवश्यक कार्यों को अकेला करता है या संचालित कर देता है। लीवर्स हमारे शरीर में ये जरूरी क्यों है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लीवर के बिना हमारा शरीर कुछ घंटे भी काम नहीं कर सकता। हम जो भी खाना खाते हैं, पीते हैं, या फिर हम लोग जो सांसें ले पाते हैं, सांसों के जरिए जो हमारे अंदर बदलाव होते हैं, वो रक्त के जरिए सबसे पहले लीवर तक ही पहुंचता है। लीवर का प्राथमिक कार्य भोजन का और ऊर्जा के रूप में बदलना और पोषक तत्वों के रूप में बदलना होता है। केवल यहीं तक नहीं, इसका काम हमारे भोजन में आए या किसी तरह से आए जहरीले पदार्थ, जिसको हम लोग टॉक्सिन भी बोलते हैं, उसको बाहर निकालना भी होता है। शरीर के आंतरिक जो केमिकल बैलेंस बनाना होता है, ये संतुलन रखना कहते हैं। यदि लीवर काम करना स्लो कर दे या बंद कर दे, तो शरीर में टॉक्सिन्स
जमा हो जाएंगे और मेटाबॉलिज्म पूरी तरह से रुक जाएगा या ठप हो जाएगा। तो अगर इतना बड़ा ऑर्गन को हम लोग इतना आसानी से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा तो ब्रॉड माइंडेड करना पड़ेगा हमको कि लीवर हमारे लिए क्या कुछ कर सकता है। जैसे 500 ऑपरेशन ये अकेला करता है, 500 तरह के कार्य करता है, तो इसके कार्य क्षेत्र को भी हमको समझना पड़ेगा कि ये करता क्या है। तो ये सबसे पहला जो कार्य करता है वो होता है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म किस चीज का? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों को वो तोड़कर शरीर में इस्तेमाल होने लायक बना देता है, उसको इस तरह से रूप में बदलता है जिससे हमारा शरीर इसको इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा है हमारा बाइल जूस का सिक्रेशन, यानी पित्त की थैली जो हमारे पास पड़ी हुई है, उससे बाइल जूस का सिक्रेशन करना। और ये सिक्रेशन भी थोड़ा बहुत नहीं करता, हर दिन लगभग 800 से लेकर 1000 ml पित्त बनाता है ये, जो पाचन पाचन में मदद करता है। और साथ में जो हमारे शरीर में फैट आते हैं उनको भी पचाने के लिए बहुत जरूरी होता है। साथ ही ये जो हम लोग बार बार बात करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन का, तो लीवर ही हमारा डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। अब किन चीज़ों का करता है? तो शराब, जो हम लोग अल्कोहल ले लेते हैं, या फिर दवाओं, जैसे एलोपैथ की दवाइयाँ जो होती हैं उन दवाओं को लेते हैं। अमोनिया हमारे शरीर में अपने आप तैयार होता है, और शरीर के हानिकारक टॉक्सिन को बेअसर करना भी हमारे लीवर का ही काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन के जरिए। साथ में ये एक स्टोरेज कैपेसिटी भी रखता है, जिस स्टोरेज कैपेसिटी में जिस में स्टोर करता है। अब ये स्टोर क्या करता है? तो ग्लूकोज को, जो चीजें हमारे शरीर में आती है ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन के रूप में, और ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करके ये अपने पास स्टोर रख लेता है। इसके अलावा केवल ये ग्लाइकोजन को ही नहीं स्टोर करता, इसके अलावा ये विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B12 और साथ में आयरन को भी स्टोर करता है। तो ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक स्टोर कैपेसिटी के रूप में लीवर भी होता है, इसलिए इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। अब इसके अलावा इसके बहुत सारे कार्य हैं, जिसमें ये प्रोटीन संश्लेषण, जिसको हम सिंथेसिस भी कहते हैं, वो करता है। इससे फायदा क्या होता है कि हमारे रक्त में जो जो हमारे ब्लड में क्लॉट बनते हैं, या थक्का जमाने वाले प्रायोबिन और फाइब्रोनोजेन, ये दो तरह के प्रोटीन जो बनते हैं, जिससे कि ब्लड को थक्का करने में या कहीं कट पिट जाए तो उसको, ब्लड को रोकने में ये बहुत कारक होते हैं, बहुत कारगर होते हैं। इस तरह का प्रोटीन का निर्माण करना भी हमारे लीवर का ही काम है। इसके साथ में इम्यूनिटी बढ़ाना, या फिर ब्लड को फिल्टर करना। जैसे पुरानी या हमारी जो सेल्स हैं वो टूटती हैं, एक समय के बाद वो खत्म होती हैं, तो उन कोशिकाओं को नष्ट करना भी इसी काम होता है। और संक्रमण से लड़ने वाली, जो इन्फेक्शन है उनसे बचाने वाली जो केमिकल्स बनते हैं, वो लीवर ही हमारा तैयार करता है, बल्कि WBC में भी बहुत बड़ा कारगर होता है। अब लीवर जो हमारा एक ऑर्गन है, इससे पर डे, यानी कि हर दिन मिलने वाली हमारी जिंदगी में क्या क्या फायदे होते हैं। क्योंकि लीवर का काम तो ये समझ में आया, लेकिन हमको उससे क्या क्या फायदा है, इस चीज को समझने के लिए तो ये सीधा समझे कि ये कंटिन्यूअस एनर्जी देता है। जब भी हम भोजन करते हैं ना, तो वो हमको एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा जब हम फास्टिंग रखते हैं या भोजन नहीं रख पाते कर पाते हैं, भोजन हम नहीं लेते हैं, तभी ये लीवर इसको जमा किए हुए ग्लाइकोजन को वापस फिर ग्लूकोज में तोड़ता है, और ग्लूकोज में तोड़ने के बाद से ये हमारे शरीर को लगातार ऊर्जा देता होता है। इसके अलावा हमारे पाचन क्रिया को भी बहुत मजबूत बनाता है। इसमें भी बहुत बड़ा रोल लीवर का ही होता है। लीवर द्वारा बनाया गया जो पित्त रस होता है, हमारे भोजन में मौजूद वसा को भी पचाता है, और पेट में एसिडिटी की संतुलन को बनाकर रखता है। एसिडिटी का संतुलन जिस जब बना रहेगा तो गैस भी कम होगा। अभी जैसे मैंने बताया था क्लॉटिंग के लिए, तो चोट लगने पे या कहीं कट जाने पे जो खून निकलने लगता है, उसको रोकने का काम भी ये लीवर का ही होता है। इसके अलावा जो हम लोग एलोपैथ की दवाइयाँ लेते हैं, उससे जो होने वाले दुष्प्रभाव हैं, उसको सुरक्षित रखने के लिए भी ये काम करता है। जब हम कोई बीमारी दूर करने के लिए किसी तरह का भी एलोपैथी दवाइयाँ लेते हैं, तो लीवर उसे हमारे हिस्से में काम करके रख देता है, और बाकी जो बचे हुए जो उसके केमिकल्स होते हैं उसको निष्क्रिय करके बाहर निकालने का काम भी इस लीवर का ही होता है।
इसके साथ साथ ये हार्मोनल संतुलन भी बनाता है। शरीर में जो अतिरिक्त एस्ट्रोजन या एल्डोस्टेरोन या फिर थायराइड जैसे हार्मोन्स को ब्रेक डाउन करने के लिए एक स्तर को तैयार कर उसे संतुलित कर देता है। ये अगर नहीं होता तो शायद हम लोग अपने अपने दिनचर्या को शायद इतने सुचारू रूप से नहीं चला पाते। इसके साथ भी लीवर की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। उस लीवर की जो विशेषता की बात करें तो लीवर ही एकमात्र ऐसा ऑर्गन है या अंग है जिसे हम स्वयं इसके बारे में जान सकते हैं, और ये स्वयं को अपने आप में सिर्फ सेल्फ रीजनरेट करता है, यानी पुनर्जीवित कर सकता है। इसमें एक अद्भुत क्षमता होती है। अगर इसका केवल 25% भी हिस्सा जिंदा हो, यानी 75% भी ये डैमेज हो चुका हो, अगर इसको अच्छा से खाना पीना और अच्छा स्वस्थ भोजन दिया जाए, विटामिन दिया जाए, तो ये खुद को फिर कुछ हफ्तों में ही रीजनरेट कर लेता है। हमारा लीवर जो जन्म से ही जो हम लोग जन्म लेते हैं तो जन्म से ही हमें लीवर हमारा साथ देता है, और ये एक शक्तिशाली और स्वस्थ अंग होता है। लेकिन जब इस पर लगातार लगातार और लगातार अत्यधिक प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो यह इसकी खुद को ठीक करने की क्षमता जो है ना, वो कम होने लगती है। जब कम होने लगती है तो ये बीमार पड़ जाता है। और लीवर के खराब होने के कारण बहुत सारे हैं। जब बीमार होने लगता है तो ये फैटी फैटी भी हो जाता है, इसके बाद सुरेशुश भी हो जाता है। और ये 3 चरण में स्पेशल इस तरह के जो डिजीज आते हैं, वो 3 चरण में आते हैं। सबसे पहला जो इसके का चरण को बोले, तो जब भी हमारा लाइफ स्टाइल डिजीज को देखते हैं, तो सबसे पहले हमारा लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब होने के बाद हमारा जो लीवर है वो फैटी हो जाता है। फैटी होने के कारण क्या है? ज्यादा जंक फूड, रिफाइंड शुगर, फैट, या फिर अत्यधिक शराब का सेवन भी कुछ लोग करते हैं। उसके वजह से भी ये चीजें हो जाती है। ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर भी होती है, जिसे NAFLD भी कहते हैं। ये खराब जीवन शैली या मोटापा, जिसे बार बार हम लोग वेट लॉस पे बात करते हैं, डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण भी लीवर की कोशिकाओं में फैट जमा होने लगता है। ये अल्कोहलिक भी होता है, अल्कोहलिक फैटी लीवर भी होता है। लीवर में सूजन आ जाना, या इसके साथ इसको फेब्रोसिस, फेब्रोसिस समझते हैं आप लोग? फेब्रोसिस मतलब घाव वहां बन जाना, या घाव का निशान जैसा आ जाना। तो लीवर सूजन के बाद से वो चीजें होने लगती हैं। जब फैटी लीवर की स्थिति लंबे समय तक एक ही स्थिति में बनी रहे, या हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस सी होता है, का वायरस का कहीं ना कहीं से शरीर में प्रवेश कर जाए, तो लीवर कोशिकाओं में लगातार सूजन, जिसे हम लोग इन्फ्लामेशन कहते हैं, रहने लगती है। इस सूजन के जवाब में लीवर खुद को ठीक करने के लिए एक अस्कार टिश्यू बनाता है, वहां एक दाग धब्बा बनाता है, जो निशान बनाता है। उसे ही हम फाइब्रोसिस कहते हैं। और फाइब्रोसिस अगर लंबे समय तक रह गया तो वो सिरोसिस हो जाता है। जब सूजन, घाव बनने की यह प्रक्रिया सालों साल चलती रहे, तो स्वस्थ लीवर के टिश्यू की जगह पर कड़े और बेजान स्क्वायर टिश्यू ले लेते हैं। और सिरोसिस की स्थिति ऐसी होती है कि लीवर पूरी तरह से सख्त हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और गांठदार हो जाता है। कई बार हम लोग अपने फोटो में भी इस चीज को देखते हैं कि वो किस तरह से गांठे गांठे बन गए हैं। अब इसके ये हो जाने के इससे परिणाम क्या आता है? तो कड़े टिश्यूज के कारण लीवर के अंदर जो ब्लड की सप्लाई है वो रुक जाती है, जिससे लीवर अपना डिटॉक्सिफिकेशन या प्रोटीन का निर्माण ये सब बंद कर देता है। यह स्थिति अंतोगत्वा लीवर फेलुअर में आ जाता है। अब एलोपैथ में जाकर पता कीजिए लीवर फेलुअर के लिए उनके पास क्या उपाय है। आपको मालूम चलेगा लीवर फेलुअर तो दूर की बात है, सोराइसिस आ जाने के पास ही साथ ही उनके कान खड़े हो जाते हैं, जो एलोपैथ वाले हैं। तो इसको अगर हम संक्षेप में बोले तो क्या इसका प्रोसेस होगा? तो स्वस्थ लीवर स्वस्थ लीवर का अगर हमारे खाने पीने का तरीका गलत रहा, तो थोड़ा सा अतिरिक्त फैट आएगा उस पे, या टॉक्सिन आएगा, तब वो बन जाएगा फैटी लीवर। फैटी लिवर के बाद वो लगातार सूजन रहने लगेगा तो वो फाइब्रोसिस में बदल जाएगा। और ये चीजें लीवर की सिरोसिस में कन्वर्ट करता है जब कुछ समय तक लंबा रहने लगे। यानी हम लोगों को सीधा समझ में आया कि ये सिरोसिस होने का मतलब एक लंबा सफर है लीवर का खराब होने का। और ये होता किस लिए? मुख्य रूप से जंक फूड, मोटापा, हेपेटाइटिस के वायरस, अत्यधिक एलोपैथ की दवाइयों का प्रयोग, और स्वस्थ लीवर को सिरोसिस तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी इनकी हो जाती है। अब
लीवर को हेल्दी, क्लीन, और इसके हमें क्या करना चाहिए इसको, मतलब लीवर को हेल्दी रखने के लिए, लीवर को क्लीन रखने के लिए, ये तो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। तो हमें अपनी जिम्मेदारी को किस तरह से निभाना चाहिए। तो हमारे आयुर्वेद में इसके लिए बहुत ही जबरदस्त कुछ घटक हैं, जिसको हम चाहे तो खुद से भी बना के ले सकते हैं। इसमें सबसे पहला घटक आता है मिल्क थिसल। यह एक प्रकार की प्राकृतिक जड़ी बूटी होती है, जिसका उपयोग खास तौर पे लीवर की सेहत के लिए हम लोग करते हैं। इसका मुख्य मुख्य सक्रिय घटक जो होता है, जिस तरह से हम लोग का हल्दी में करक्यूमिन होता है, उस तरह से इसमें सिलीमरीन होता है, जिससे मजबूत, जिसको हम कह सकते हैं कि जो मजबूत एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, लीवर का प्रोटेक्टिव गुण है इसमें, जिसकी वजह से हम लीवर को हेल्दी और स्वस्थ बना सकते हैं फिर से, अगर इसके सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो। अब इसके फायदे क्या क्या होते हैं मिल्क थिसल के, तो सबसे पहला होता है लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का। यह लीवर की कोशिका, जिसको जिसको हम लोग हेप्टोसाइट्स बोलते हैं, जिसकी स्टडी करते हैं, की रक्षा करता है। शरीर में हानिकारक टॉक्सिन्स, जो जहरीले तत्व होते हैं, उनको बाहर निकालने में मदद करता है। कोशिकाओं का मरम्मत करता है। यह जो कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं लीवर का, टिश्यूज की मरम्मत करने में भी हाथ लगाता है। नई कोशिकाओं को निर्माण भी करता है। तो ये अकेला बहुत सारा काम कर सकता है लीवर के लिए, लेकिन इसको हमको समझना होगा, इस घटक को समझना होगा, क्योंकि हम लोग डिपेंड हो चुके हैं एलोपैथ पे। इसके साथ में ये एंटीऑक्सीडेटिव सुरक्षा भी देता है, यानी कि जो फ्री रेडिकल्स, जिससे हमारी उम्र बढ़ने लगती है, जो हम लोग जिसको समझते हैं, ऐसा होने वाला ऑक्सीडेटिव तनाव, जो स्ट्रेस आता है, वो उस कोशिकाओं से हमें बचाता है। पाचन तंत्र में सुधार लाता है, कैसे? तो पित्त बाइल के उत्पाद को बढ़ावा देकर ये हमारे फैट को पचाने के उपयोग लायक बना देता है, जो हम लोग फैट इनटेक करते हैं। त्वचा को भी चमकदार बनाता है। अब त्वचा को चमकदार कैसे बनाया जाता है? जब डिटॉक्सिफिकेशन होगा, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण के का जब इसमें क्वालिटी रहेगा, तो हमारे त्वचा संबंधित जितने भी सूजन है, मुहासे हैं, उसको कम करने में भी मदद करना चालू करता है। इसके अलावा ये कुछ बीमारियों में भी बहुत अच्छा काम करता है, जैसे फैटी लीवर पे। फैटी लीवर तो अभी हमने बताया ना, जो नॉन अल्कोहलिक और अल्कोहलिक दोनों ही होता है, उस फैटी लीवर पे भी बहुत अच्छा काम करता है। हेपेटाइटिस बी हो, सी हो, क्योंकि ये लीवर की पुरानी सूजन को भी शांत करने में बहुत बड़ा इफेक्टिव है। वायरस के कारण होने वाले नुकसान को भी नियंत्रित करने में मिल्क थिसिल का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा जो लीवर सिरोसिस, आपके पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते होंगे जिनको लीवर सिरोसिस हो चुका है, उसकी वजह से उनको बहुत सारी समस्याएं होंगी। हो सकता है लीवर सिरोसिस ना बताए हो, आके कई बीमारी बताता है, खुजली मेरा ठीक नहीं होता है, जलन रहती है, किसी तरह का हो, तो उसका आप एक बार रिपोर्ट सब देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं लंबे समय से ये चल रहा है, और कहीं ना कहीं जांच में ये चीज निकला है। तो ये एडवांस जो लीवर का डैमेज के मामले जो है, वो सपोर्टिव थेरेपी के रूप में ही लीवर को बचा पाएगा ये, अपना जो है मिल्क थिसर। इसके अलावा जो लोगों को आज के डेट में सबसे बढ़ती हुई महामारी है, वो डायबिटीज टाइप 2 होता है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की कर लें, या फिर शुगर स्तर का नियंत्रण ना रहना कर लें। इन सब में भी मिल्क थिसल का बहुत बड़ा रोल है, जो शुगर को भी मतलब बैलेंस करके रखने में इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ आज अगर इसको लिया जाए, तो जो गोल ब्लैडर की समस्याएं आ रही हैं लोगों के पास, पित्त के थैली में जो स्टोन बनना, या फिर किस तरह का उसमें स्लैगिस हो जाना, उस चीजों को भी, उस जोखिम को भी बहुत हद तक कम कर देता है। इवन अगर है तो उसको भी धीरे धीरे करके नियंत्रित कर देता है। अब हमारे पास दवाओं में, या फिर अ, जो हम लोग अल्कोहल ले रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे चीजों का प्रभाव हमारे लीवर पे ही पड़ता है, जिसका ओवरडोज होने की वजह से उसका दुष्प्रभाव हमारा लीवर झेलता है। तो उसमें भी हम लोगों को इस मिल्क थिसल का बहुत बढ़िया रोल है, लेकिन इसके साथ में एक सावधानी भी है, क्योंकि इसका जो डोज है 140 mg से 420 mg के बीच में ही रहना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, मतलब गर्भवती महिला है, या फिर वो लैक्टोज मदर है, स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, या फिर हार्मोन सेंसिटिविटी, जो जिसका हार्मोनल सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, उन लोगों को इसको देने से बचना चाहिए, या फिर किसी अच्छे आयुर्वेदाचार्य से सलाह लेना चाहिए।
इसके साथ में अगर दूसरा कोई इंग्रेडिएंट बताएं तो जिनसंग है। ये विशेष रूप से जिनसन जो है कई प्रजातियां में आती हैं, तो उस प्रजातियों में से हमें जो स्पेशल प्रजाति जो चाहिए होती है, जो 100% बेनिफिट देता है, वो उसे कहते हैं पैनेक्स जिनसंग। जो पैनेक्स जिनसंग है वो रेड पैनेक्स जिनसन में आता है। अब ये तो हम लोगों के पास जो हमारे कंपनी के मालिक सीईओ तारा प्रकाश तिवारी सर इस पे बहुत बढ़िया स्टडी किए हैं। जो अच्छे प्लांट्स, हर चीजों में अच्छे प्लांट्स को चुन के लाते हैं, वो हमारे लिए फायदेमंद रहता है। तो इसमें जो रेड पैनेक्स जिनसंग जो आते हैं, ये हमारे प्रोडक्ट को और खूबसूरत बनाते हैं। अगर हम लोग को ये भी मिल जाए, अपने आप से भी मिल जाए, तो ये एक मतलब हर्बल जड़ी बूटी के एक बहुत बेमिसाल मौजूदा हालात में बहुत तगड़ा इसका रोल है अपने लीवर पे। ये जिनसंग लीवर को होने वाली बहुत सारी बीमारियों को अकेला खत्म करता है, जैसे कि फैटी लीवर में ये भी राहत देता है। इसका खासियत एक और है फैटी लीवर के साथ साथ, ये ट्राइग्लिसराइड पे भी बहुत अच्छा वर्क करता है। फैटी लीवर में के वजह से ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हो तो उसको भी बहुत हद तक कम करता है, जिसे हम NAFLD कहते हैं, उसको भी बहुत अच्छा से निकाल देता है। सूजन या फाइब्रोसिस से भी बहुत तगड़ी बचाव करता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन को शांत करना इसका एक अपना प्रमुख गुण है। लीवर में एंजाइम्स में सुधार करता है, जैसे क्षतिग्रस्त लीवर के कारण बढ़े हुए जो ALT AST होते हैं, गामा GT, ये जो लोग रिपोर्ट देखना जानते होंगे वो समझ सकते हैं इस बात को। उस एंजाइम के स्तर को बहुत हद तक बैलेंस कर देता है, और इससे हमारे लीवर को जो फाइब्रोसिस या लीवर एंजाइम्स में सुधार करना की बात आती है, वो इसके जरिए बहुत आसानी से हो जाता है। इसके साथ साथ टॉक्सिन्स और जो शराब के द्वारा जो दुष्प्रभाव आता है उसको भी बहुत आसानी से नियंत्रित कर लेता है। साथ में लीवर के जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होते हैं, उसके पुनर्निर्माण के लिए भी ये आपका जो जिनसंग है इसी का बहुत बड़ा रोल होता है। जो अगर पुनर्रीजनरेशन के लिए अगर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो आप जिनसंग को दे के देखिए, रेड वाला, ये बहुत प्रभावशाली होता है। अब चलिए देखते हैं कि हमारा जो ये लीवर है, इसके कार्य प्रणाली क्या है, इस पे कैसे हम प्रभाव डालते हैं और कैसे हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये एंटीऑक्सीडेंट का काम कर देता है। यह शरीर में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट को पैदा करता है, जो हमारे लीवर के फ्री रेडिकल्स से बचा देता है। जितने भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं उससे बचा देता है। लिपिड मेटाबॉलिज्म को भी ठीक करता है ये। इसके पाथवे को अगर देखें तो इसका सक्रिय होना बहुत जरूरी है, जिससे कि वसा का ऑक्सीकरण, जिसे हम फैट ब्रेकडाउन जो कहते हैं, वो बहुत तेज होता है। उसको नया फैट जमा होने में रोकता है या फिर उसमें जमा नहीं होने देता है। इसमें मौजूद जो हमारे पास इंग्रेडिएंट है, जो तीसरा, उसका नाम है कुटकी। कुटकी हमारे क्या कहते हैं, यकृत में भी मिल जाएगा, और हमारे कई सारे प्रोडक्ट में कुटकी पड़ा हुआ है। अब कुटकी के क्या फायदे हैं? तो आयुर्वेद में ये एक प्रमुख लीवर का रक्षक बताया जाता है इसको। इससे में मौजूद पिक्रोलीव और जो इसके मेन घटक घटक होते हैं वो कुटकोसाइड होते हैं, जो मुख्य सक्रिय घटक होते हैं। अब ये इसके फायदे क्या होते हैं? तो ये पित्त को सुचारू रूप से निकालते हैं। अभी हमने देखा था कि जो अभी इससे पहले बताया, तो वो ट्राइग्लिसराइड को ठीक करता था, और ये कुटकी जो है हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी बहुत अच्छा से मैनेज कर पाता है। बाइल जूस के उत्पादन को भी बहुत बढ़िया बनाता है ये, जिससे पाचन को सुधार आता है, फैट के जमाव में कमी आती है। लीवर एंजाइम्स को भी नियंत्रित करता है, जैसे हमारे बढ़े हुए SGPT, SGOT या बिलरुबिन जो हमारे शरीर में बढ़ा होता है, उसके स्तर को भी बहुत तेजी से नीचे लाता है। इसके अलावा वायरस और टॉक्सिन से भी ये बचाता है, जैसे हेपेटाइटिस वायरस हो गया या कोई विषाक्त पदार्थ हो गया, जो टॉक्सिन पेय बोलते हैं हम लोग, उनको भी हमारे कोशिकाओं से उससे भी हमारी कोशिकाओं की रक्षा करता है। और आज हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि हम लोगों के पास डॉक्टर नेचर का जो हमारा लीवर डिटॉक्स आया हुआ है,
वो वो इन तीनों चीजों को मिला के ही बना हुआ है। चाहे तो हम अलग अलग लेके भी बना सकते हैं, लेकिन इसके बनाने का प्रोसेस जो है डिटॉक्सिफिकेशन करने का, वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इसके प्रोडक्ट में बहुत सारी ऐसी घटक हैं, बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स हैं जिसको निकाल पाना, मतलब हम आयुर्वेद के भाषा में उसको हम शुद्धिकरण करा कहते हैं। जब भी कोई हम तत्व लेते हैं, जब भी हम कोई जड़ी बूटी लेते हैं, तो सबसे पहले हम लोग उसको शुद्धिकरण करते हैं। हर किसी का शुद्धिकरण करने का तरीका अलग अलग होता है। तो आज जो हम लोग शुद्धिकरण करते हैं वो 100% इफेक्टिव नहीं है, लेकिन आज कंपनी के वो प्रोसेस का एक हिस्सा है जो कंपनी बनाती है। तो कंपनी अपने प्रोसेस को कभी भी डिक्लेयर नहीं करती है, कभी भी आपको बताएगी नहीं, ओपन नहीं करती है। वो किस तरह से डिटॉक्सिफिकेशन करती है, प्रोडक्ट में शुद्धिकरण करती है, ये कई बार मैं जानने की कोशिश किया, लेकिन कंपनी इस चीज को बताती नहीं, उसका अपना सीक्रेट होता है। तो हमें खुशी इस बात की है कि एक अच्छे प्रोसेस के तहत इन तीनों जड़ी बूटियों को जो हमने बताया अभी, कुटकी, जिनसंग और मिल्क थिसल, इन तीनों जड़ी बूटियों के अच्छे ब्रांड, मतलब अच्छी प्रजाति को लेकर उसमें एक शानदार सा, क्योंकि इस कंपनी का शुद्धिकरण करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है, और शुद्धिकरण करने के बाद ये कुछ जड़ी बूटियों का भाप भी लगवाते हैं, जिससे हमारी प्रोडक्ट का एफिकेसी और इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और अच्छे प्रोडक्ट का उपयोग हम लोग कर पा रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, कंपनी चाहे जैसी भी करती हो, लेकिन हमें प्रोडक्ट के रिजल्ट आ रहे हैं, दुष्प्रभाव लोगों से हट रहे हैं, और लोगों की आयु लंबा करने में हम लोग काफी मदद कर रहे हैं। एक इंसान को केवल बीमारी से हम लोग मुक्ति नहीं दिलाते हैं, एक इंसान को स्वस्थ बना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो हमारे पास लीवर डिटॉक्स जैसे प्रोडक्ट हैं, जिसमें ये सारे इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं, इसके मात्रा मिले हुए हैं, और बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से बनाया गया, क्योंकि इस पे मैं जितना भी स्टडी कर चुका हूँ, जितना भी कर रहा हूँ, ये 100% मुझे रिजल्ट आ रहा है। बशर्ते कि अब समझने की जरूरत है कहाँ इसको देना है, कहाँ नहीं देना है। जैसे लीवर सिरोसिस के पेशेंट को आदमी 1 से 2 महीना ही केवल इसको ना चलाए, लीवर डिटॉक्स को लगातार उसके साथ चलाता रहे। इसके साथ में यकृत और लीवर सपोर्ट दोनों की जरूरत पड़ती है, और दोनों लगातार चल, क्योंकि हम लोगों के मन में क्या है कि 1 से 2 फाइल चला दिए, लीवर डिटॉक्स हो गया, तो अब केवल लीवर सपोर्ट और यकृत पे ही फोकस करते हैं। लेकिन लीवर डिटॉक्स की जरूरत अंत अंत तक है। जहां सारी दवाइयां फेल होंगी ना, वहां मिल्क थिसल से बना हुआ ये लीवर डिटॉक्स बहुत कारगर होगा हमारे लीवर के लिए। इवन लीवर के लिए ना कहें, पूरे बॉडी के ऑर्गन पे उसका काम है, चूंकि इसमें जिंसंग मिला हुआ है, और रेड फिनेक्स जिंसंग है इसमें। तो ये बहुत बहुत मजबूत प्रणाली है, और हम लोगों के पास इतने अच्छे प्रोडक्ट लीवर डिटॉक्स के रूप में, जिसे हम सब पता नहीं कितना यूज कर पा रहे हैं, कितने लोग कितने देते हैं, लेकिन मैं तो इसका भरपूर यूज करता हूँ लीवर डिटॉक्स का, और इसके अच्छे परिणाम भी पाता हूँ। क्योंकि हर इंसान का, जैसे मैंने बताया अभी, कि ये 500 से अधिक कार्य करता है लीवर। तो इस लीवर को हमें स्वस्थ रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक सेंटर पार्ट है, और सेंटर पार्ट के आजू बाजू में जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो सारे ऑर्गन को कहीं ना कहीं ये हैंडल करता है। इस लीवर के पास अपना खुद का ब्रेन होता है, जो ये बाकी लोगों को कमांड देता है, बाकी ऑर्गन्स को कमांड देता है। तो हमें सबसे पहले जरूरी है कि हम लीवर को स्वस्थ रखें, और लीवर को स्वस्थ रखने के लिए, अगर नहीं भी है, अगर लगता है कि मैं स्वस्थ हूँ, तो हर 4 महीने पे एक बार लीवर डिटॉक्स हमें जरूर लेना चाहिए। क्योंकि लीवर डिटॉक्स में मिल्क थिसल है, कुटकी है, और जिनसंग, ये तीनों हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। और हर्ब्स ऑफ किंग इसको कह लें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास वो मौजूद है। और इस चीज को लेकर, चूंकि जब ये श्रीकांत सैनी सर बता रहे थे, तो ये बोले थे कि एक शेरो शायरी जरूर डालिएगा। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा और 2 मिनट का टाइम लूं, और इस शायरी को जरूर पेश करूं मैं, जो लीवर के डिटॉक्स पे का अहमियत को समझाया गया है। तो इसको मैं 2 मिनट में खत्म करूंगा, और इसी के साथ अपनी बातों को फिर विराम दूंगा मैं। तो 2 मिनट का टाइम लेकर फिर मैं इसको थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। जिस्म का सच्चा पहरेदार है लीवर, जिस्म का सच्चा पहरेदार है लीवर, पाचन और खून की हर धार है लीवर, जहरीले तत्वों का पल भर में छान देता है, सेहत और तंदुरुस्ती का हमें वरदान देता है। पर खान पान जब बिगड़ जाता है भाई, खान पान जब बिगड़ जाता है भाई, लीवर में जम जाती है ढेरों बुराई, गंदगी से जब ये सुस्त पड़ने लगता है, तमाम बीमारियों का असर बढ़ने लगता है।
इसी टॉक्सिन को बाहर फेंकने के खातिर काम आता है डॉक्टर नेचर का लीवर डिटॉक्स। इसी टॉक्सिन को बाहर फेंकने के खातिर काम आता है डॉक्टर नेचर का लीवर डिटॉक्स। ये लीवर की गहराई से करे सफाई, कुदरती जड़ी बूटियों से इसके इसमें रंगत है आई। सारे जहरीले टॉक्सिन्स को दूर भगाए, सारे जहरीले टॉक्सिन्स को दूर भगाए, लीवर के फंक्शन को यह फिर से नया बनाए। जब लीवर रहेगा साफ और रहेगा तंदुरुस्त, तब जिस्म बनेगा सेहतमंद और कभी ना होगा सुस्त, और कभी ना होगा सुस्त। थैंक यू वेरी मच सर। अब मेरी बातें खत्म होती हैं, मैं अपना बातों को विराम देता हूँ। नमस्ते नेचर, नमस्ते भारत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और जैसा हमने स्टार्टिंग में बात की थी, आपने बहुत ही इजी वे में भी और लीवर के बारे में बहुत कुछ बताया। और थैंक यू सो मच लीवर डिटॉक्स को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। और मैं चाहूँगी, वैसे तो मैं थोड़ा सा टाइम लेती हूँ, फिर हम ज़रूर से चाहेंगे कि आशीष सर या श्रीकांत सर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी या कई बार हम लीवर के बारे में जान चुके हैं, और बहुत अच्छे से पहले सर ने फंक्शन बताया, लीवर को एक्सप्लेन किया। और कल भी जो दिल्ली में हमारे साथी थे, उन्होंने थोड़ा सर से जाना था लीवर के बारे में। तो सबसे पहले थोड़े से मैं बड़े शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लेती हूँ। उससे यही होता है कि मीन्स जब हम तभी सीखे होते हैं टीचर से, तो फिर से रिवीज़न हो जाता है उसका। मैं चाहूँगी चैट बॉक्स में आप आंसर दें इसका कि लीवर कहाँ पर होता है हमारी बॉडी में। एब्डोमेन में होता है, इतना तो सब जानते हैं। वो कहाँ पर होता है, जिस भी तरह से आप बता पाएँ, जैसे मेडिकल टर्म तो विजय सर, थैंक यू सो मच, बहुत सही से बताया है। इसको क्वाड्रेंटल बोलते हैं अलग मेडिकल टर्म में तो, लेकिन ये इतना बताना राइट साइड में चेस्ट के नीचे यानी अपर एब्डोमेन में होता है राइट साइड में, ये बहुत सारे लोगों तक ये मैसेज पहुंचा और पता होता है, लेकिन तब भी नहीं लिख रहे होते हैं, या किसी एक को भी नहीं पता है और आज पता चल रहा है। तो थैंक यू सो मच आपका उसके लिए। और अभी सर ने सबसे पहले ही उसके फंक्शन बताए थे कि वो सारे फूड्स को जो होता है लिवर वो तोड़ता है। तो और क्या स्टोर सबसे ज़्यादा करता है, किस फॉर्म में फूड को अपने अंदर स्टोर करता है लिवर? हाँ, बिल्कुल सही आंसर दे दिया। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन हो सकता था। क्या मतलब आंसर ये कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज को करता है, और ग्लाइकोजन, ग्लूकोजन लिखा है, ग्लाइकोजन की शक्ल में करता है। तो थैंक यू विजय सर एंड चंदा शर्मा मैम। मैम, आपके नाम में कन्फ्यूज़न रहता था। कौन से मेन प्रोटीन बनाता है लीवर? अच्छा, ये टफ हो गया क्या? कौन सा डाइजेस्टिव फूड बनाता है, फ्लूइड बनाता है, डाइजेस्टिव फ्लूइड बनाता है एक लिवर? बाइल बनाता है। अमेजिंग, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही इजी क्वेश्चन, लेकिन ये भी अगर हमारा कोई नया साथी आया है उसको नहीं पता है, एलएफटी की फुल फॉर्म क्या होती है?
थैंक यू सो मच मैम। SGOT होता क्या है? SGOT चंदा शर्मा मैम, इन्फेक्शन इस ये पता देता है कि इन्फेक्शन हुआ है। SGOT कुछ और होता है, लेकिन फिर भी आपने मतलब एक उसका नेक्स्ट आंसर बता दिया है। SGOT एक एंजाइम होता है जब लीवर सेल्स टूटते हैं। बड़ा अच्छे से प्रोसेस बताया था सर ने कि नॉर्मल सेल्स ना जब वो किसी वजह से इन्फेक्टेड होते हैं और फिर से हील होते हैं तो फाइब्रस की तरह हो जाते हैं। तो फाइब्रोसिस कैसे होता है वो पूरा डिफाइन किया। तो उसको थोड़ा सा और अगर समझें, जो नेचुरल सेल बनाए हैं, हिपैटोसाइट कहते हैं उनको, जो नेचुरल सेल होते हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। हमारे जैसे स्किन होती है ना, इतनी इलास्टिक एंड सॉफ्ट, तो अंदर तो ऑर्गन है जो हमेशा ढके हुए हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, उससे कई गुना ज़्यादा वाइटल हैं वो, मतलब बहुत डेलिकेट हैं, बहुत सॉफ्ट हैं। तो वो तो बिल्कुल हाथ लगाओ तो एकदम प्लम्पी की तरह होते हैं। जैसे ऐसे समझ लीजिए जो नेचुरल सेल्स है ना, वो तो जैसे आटा है, आटा गूंदा हुआ कितना सॉफ्ट होता है। और जब वो मतलब इन्फेक्टेड हो गए और हील होंगे दोबारा, तो जैसे रोटी हो जाती है ना, टाइट कितनी हो जाती है, वही आटा पकने के बाद, ठीक है, तो वो फाइब्रोसिस हो जाता है। तो बड़ा इजी वे में आप नेचुरल हिपेटोसाइट्स को और फाइब्रोसिस को समझ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। 2-3 क्वेश्चन से हमें कुछ चीज़ें समझ में आई। क्वेश्चन तो हमने कई बार भी किए हैं और भी कर सकते हैं। मैं चाहूँगी श्रीकांत सर, अगर उनके पास टाइम है, वो इसमें कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं तो प्लीज़ वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। और थैंक यू सो मच गुफरान सर, बहुत शानदार सेशन के लिए। और एक चीज मैं खास नोटिस कर रहा था कि जिस तरीके से आप कंठस्थ कर चुके हैं सारी चीजों को, बिना बिना पीपीटी के, बिना उन सब चीजों के नोट्स के, आप लोगों मतलब आपने नोट्स तो बनाए हैं डेफिनेटली, लेकिन जब हम पीपीटी पर होते हैं तो पीपीटी आजकल हमें बनाना बहुत आसान भी है। हम चैट जीपीटी से, जेमिनी से पीपीटी बना लेते हैं, लेकिन आपने क्या करा है, आपने उसको नोट्स के जरिए चीजों को एक स्टेप बाय स्टेप समझाया है। और मैं ये समझता हूँ कि इतना बेहतरीन तरीके से आपने इसको समझाया है, इतना बेहतरीन तरीके से आपने उसको एक्सप्लेन किया है, तो आपकी नॉलेज भी इस इन सेशंस के जरिए कितना इम्प्रूव होती है। तो यही चीज अगर हमारे सभी लीडर्स के अंदर में आ जाए, सभी वेलनेस कोचेस के अंदर में आ जाए, कि हम लीवर के काम को और लीवर की प्रक्रिया को, कैसे वो खराब होता है, कैसे उसके अंदर प्रोसेस है, लीवर मिल्की सेल कैसे काम करता है, इतना बेहतरीन तरीके से अगर हम बताने लग जाएं, तो डेफिनेटली हम एक बहुत शानदार वेलनेस कोचिंग की तरफ जा रहे हैं। तो आज हमारे पास में एक खास बात यह है कि हम मोटिवेट ना करके हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, और डे बाय डे हम लोग इस तरह के एजुकेशन पे लेकर आ रहे हैं। जब हम स्टार्टिंग में आते हैं, मैं कल भी दिल्ली के अंदर में जो सेशन हुआ, तो पंकज सर जब ट्रेनिंग दे रहे थे, और जब वो सर की ट्रेनिंग चल रही थी, तो मैं चीज़ों को समझ रहा था कि जब मैं स्टार्टिंग में आया था तकरीबन 1.5 साल पहले, उस टाइम पे मुझे 10%, 15%, 20% सर की बातें समझ में आती थी, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से नहीं हूँ, और हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं। बट कल मैं समझ रहा था कि जितनी भी बातें हो रही थी लॉजिक के साथ में मैं तकरीबन 80% से ज़्यादा बातों को समझ पा रहा था। 80% से ज़्यादा बातें मुझे समझ में आ रही थी, उसका फंक्शन समझ में आ रहा था कि वो क्या कह रहे हैं और वो क्यों कह रहे हैं। और मैं उनकी बातों से कनेक्ट कर रहा था, जब वो बातें सवाल कर रहे थे तो मैं उनको जवाब दे रहा था। तो एक चीज़ हम समझते हैं, हम में से बहुत सभी लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम आती होगी स्टार्टिंग में कई बार, कि ये मेडिकल टर्म्स या फिर इसके फंक्शंस बॉडी के अंदर में, कि बॉडी कैसे चलती है, या हमारे जो न्यूट्रिशन है वो कैसे काम करता है, ये उसकी नेचर कैसा है, ये सारी चीजें सेम सबके लिए ऐसा होता होगा कि कभी कभी ये हमारे सर से बाउंसर जाता होगा, कि कभी समझ में आता होगा पता नहीं क्या चल रहा है। और होता भी है, ये है कि हम लोग पहले तो स्वीकार कर लें
कि हम लोग आयुर्वेद इंडस्ट्री में आ चुके हैं, हम लोग हेल्थ इंडस्ट्री में, वेलनेस इंडस्ट्री में, तो बॉडी के फंक्शंस, बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस और आयुर्वेद न्यूट्रिशन कैसे काम करते हैं, इसको हमें सीखना ही पड़ेगा। और ये मेरी फील्ड है, ये मेरा करियर है। तो जब आप इसको स्वीकार कर लेंगे, स्वीकार करने के अंदर में बहुत समय लगता है। ठीक है, हमारे माइंड में, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें कमांड दे रहा होता है कि मैं मेडिकल फील्ड से थोड़ी हूँ, तो इसलिए वो चीजें ग्रहण नहीं करता, वो इग्नोरेंस में ले जाता है। तो सबसे पहले तो आप सभी इस प्रोसेस से होकर निकलेंगे। जितना जल्दी आप इस प्रोसेस से होकर निकलेंगे कि यस, आज से मुझे अपने आप को आयुर्वेदा के अंदर में एक्सपर्ट बनाना है, बॉडी के फंक्शंस को समझना है। और आप ये देखेंगे कि जितने भी लीडर्स ने इस माइंडसेट को चेंज किया है, जितना जल्दी अपनाया है, उतना बेहतरीन वो ट्रेनिंग्स को समझ पा रहे हैं, बेहतरीन तरीके से आज वो प्रोडक्ट्स की रिजल्ट ले पा रहे हैं। और एक बहुत कमाल की चीज आपको समझ में आती है कि एक बार उस नॉलेज को आप ग्रहण करते हैं, आप जीवन भर के लिए उसके लिए तैयार हो जाते हैं। अब गुफरान सर से चाहे वो ट्रेनिंग आज करवाई जाए या 10 साल बाद कराई जाए, उनकी जो नॉलेज है वो आने वाले टाइम पे इम्प्रूव ही होनी है। बट वो हमेशा रेडी रहेंगे कि लीवर कैसे काम करता है या लीवर के बारे में कुछ भी बात करने के लिए। तो हम सभी को इस तरीके की ट्रेनिंग्स में नोट्स बना सकते हैं, सीख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर राउंड इसके अंदर में एक बेहतरीन रोल प्ले करते हैं, और क्वेश्चन आंसर राउंड यहाँ पर तो होते ही हैं, साथ के साथ में हमारे पास में होते हैं सूत्र के प्रोग्राम में। तो सूत्र कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सूत्र के प्रोग्राम में 40 क्वेश्चन के आंसर देते हैं, तो वहां पे 40 क्वेश्चन बहुत बहुत 40 में से मुझे लगता है 25-30 क्वेश्चन तो बहुत बेसिक से लिए जाते हैं, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन होते हैं। तो जिनको देखकर पढ़कर आपका कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी बूस्ट होता है। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन आंसर राउंड आते हैं, आप प्रयास जरूर करें कि वहां पे आप उसको अटेम्प्ट करें। जितना आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, 1 साल लगातार हम इस पे बेसिक्स की तरह सीखेंगे सीखेंगे सीखेंगे। तो पहले साल सीखते रहना है, दूसरे साल सिखाते रहना है। आप देखेंगे कि तीसरे साल से आपके पास में, अगर आप जीरो नॉलेज लेकर भी आए हैं, तो पहले साल सीखते रहेंगे, दूसरे साल सिखाना शुरू कर देंगे, तीसरे साल से आप कमाना शुरू कर देंगे बड़े लेवल पे, अच्छा लेवल पे। ठीक है, और चौथा पांचवा साल आते आते आप पूछिए मत कि क्या लाइफस्टाइल और क्या हम अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं। इस फील्ड के अंदर में, वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर में बहुत बूम है, बहुत स्कोप है। अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर किया जा सकता है वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर में आके, राइट। और लीवर के बारे में बहुत बेहतरीन गुफरान सर ऑलरेडी बता चुके हैं, आज में हम सवाल पूछ चुके हैं। हमेशा हम लोग जब भी किसी भी प्रकार से अ, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले फोकस करते हैं कि डाइजेशन ठीक हो, लीवर ठीक हो, जिसके लिए लीवर डिटॉक्स टैबलेट अपने आप में बहुत बड़ा कमाल का काम करती है। जो लोग ड्रिंक लेते हैं या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, अक्सर उनका जो लीवर है डैमेज कंडीशन में मिलता है, जिसके बाद में पूरी बॉडी के, जिस तरीके से बताया था कि 500 प्रकार के काम है, वो डिस्टर्ब होते हैं। और वहां से फिर शुरुआत होती है आपको समझने की कि पहले, सबसे पहले आपको लीवर को ठीक करना ही सबसे इम्पोर्टेंट काम है। कई बार नींद डिस्टर्ब होती है, कई बार आपका सर में कुछ प्रॉब्लम है, कई बार आपको स्किन एलर्जीज हैं। वो सारी प्रक्रिया आप कई बार मैक्सिमम नोटिस करेंगे कि वो लीवर के कारण ही हो पा रही हैं, कि लीवर सही से काम नहीं कर पा रहा है। तो ये एक बड़ा प्रोसेस, इसको समझते समझते समझते, तो हमेशा कभी भी आप ये देखेंगे कि कोई भी आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, चाहे वो डायबिटीज भी हो सकता है, क्योंकि डायबिटीज के अंदर भी लीवर डिस्टर्ब रहता है, लीवर में प्रॉब्लम्स होती हैं, फैटी लीवर की कंडीशंस होती हैं। वहां पे जैसे ही आप यकृजीत या फिर आप लीवर डिटॉक्स टैबलेट ऐड करते हैं, तो बहुत अच्छी रिकवरी और बहुत फास्ट रिकवरी हमें हमेशा मिलती है। तो मैं चाहूंगा हमारे बीच में अगर कोई साथी हैं, तो जिन्होंने यकृजीत या लीवर डिटॉक्स टैबलेट का कोई भी रिजल्ट लिया हो, तो वो हैंड टेस्ट कर सकते हैं। और अदरवाइज हमारे मेंटर आशीष यादव सर अगर हैं, तो उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सर अगर आप अवेलेबल हैं। जी, आजमा मैम। जी मैम, प्लीज।
मैंने यकृजीत और लिवर डिटॉक्स, जब हमेशा यकृजीत की बात आती थी तो मुझे लगता था मैं लिवर डिटॉक्स को ऐड करना पड़ता है मुझे, लेकिन ये सिर्फ ये 2 प्रोडक्ट दिए थे। एक फ़ीमेल आए, उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड दिखाया और वो आई थी गायनी के लिए मेरे पास, गायनी की उसमें फाइंडिंग्स आ रही थी। और उसमें सबसे पहला जो आजकल हम देखते हैं कि जब भी अल्ट्रासाउंड हमारे सामने आता है तो पहली ही लाइन में फैटी लीवर आ रहा होता है। तो उन्होंने मुझे बताया, गायनी की प्रॉब्लम तो थी उन्हें और फाइंडिंग्स भी थी अल्ट्रासाउंड में, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं वेट कम करना चाहती हूँ। और फिर पूरी जब होता है कि मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं उनकी, तो मैंने कहा हाँ आपका बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर आप वेट भी कम करोगे, और लिवर की जो ये फाइंडिंग है ये भी उसी से ठीक हो जाएगी, और गायनी के ऊपर भी। हम तो कह रहे मुझे 2 में से पहले एक, मैं मतलब जैसे खर्चा नहीं कर सकती है कुछ, तो पहले एक कर दीजिए जो ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने कहा देखो ज़रूरी दोनों ही है, लेकिन आप अगर वेट पर और फैटी लीवर पर हम काम करते हैं तो वो थोड़ा खुद भी ठीक हो रहा होगा जो गायनी की प्रॉब्लम है, चलिए उसका बाद में ट्रीटमेंट कर लीजिएगा। तो उनको मैंने सिर्फ यकृजीत और लीवर डिटॉक्स 2 प्रोडक्ट दिए थे, और उन्होंने अपने वेट पर जितने भी हम जिस तरह से डेली रूटीन और उसको कहते हैं मीन्स कि आपकी डाइट में आपके न्यूट्रिशन को ऐसे इम्प्रूव करना चाहिए, तो मैंने उनको बोला और उन्होंने करना स्टार्ट किया। उनका वेट बस थोड़ा सा मैं वो हो जाती हूँ 87 या 83 था, और वो 87 था, या तो 13 kg या 17 kg उन्होंने 3 मंथ्स में लूज़ किया। बहुत अच्छे से पूरा डेली रूटीन जितनी भी न्यूट्रिशन के लिए हमने सब बताया उनको वो किया, और सिर्फ कंटिन्यू कई बार आकर वो यकृजीत और लिवर डिटॉक्स लेते रहे और उसको कंटिन्यू रखा। और जितनी भी बॉडी में और भी डिजीज़ या जैसे गायनी की प्रॉब्लम, ऐसे तो नहीं कि गायनी की प्रॉब्लम जो उनको सिस्ट थे तो वो पूरी तरह से ठीक हो गए, लेकिन जो उसके सिम्टम्स आ रहे थे ना वो वहाँ ठीक हो गए। तो ये बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मेरा शायद 2 साल नहीं, कुछ 7-8 महीने पहले मैंने ले लिया है, और वो अभी तक उसको मेंटेन कर पा रही हैं वेट को, और जिस तरह का उनका लाइफस्टाइल हमने इम्प्रूव करवाया वो उसको कर पा रही हैं। तो जब हमारे प्रोडक्ट हमें एक तरह से पेशेंट के सामने बड़ा ट्रस्ट बनवा देते हैं, कॉन्फिडेंट बनवा देते हैं, तो फिर उनको जो भी प्रॉब्लम आती है वो हमसे ही पूछते हैं, और 3 महीने के ट्रीटमेंट से उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को बहुत अच्छा किया है, बहुत ज़्यादा उस पर काम किया। आज की डेट में अगर आप वेट कम कर पा रहे हैं, आज के टाइम में आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग जो है ना आपको देखते हैं कि सालों साल वो चाहते रहते हैं वेट कम करना है, और किसी भी तरह से उन्हें सही गाइडेंस, सही मेडिसिन या सही न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, और वो अपने वेट पर ही अटके रहते हैं। तो अगर कोई कर पा रहा है तो ये बहुत बड़ा रिज़ल्ट है। अभी टाइम हो चुका है, और आज जैसा कि हम सबको वेट होता है कि आशीष सर उसको सेशन को वैल्यू ऐड करें और उसको कंक्लूड करें और उसको पूरा इख्तिताम दें, तो वो थोड़े बिज़ी रहे। आप सब ने देखा होगा कि कल वो बिज़ी थे, कल श्रीकांत सर कई दिन से बिज़ी थे सेशन में। तो हम हमारे मेंटोर का बहुत ज़्यादा थैंक यू करते हैं कि हर तरह से हमारे लिए हेल्प कर रहे हैं। वो पीछे जो बैकबोन होती है उसके लिए हमें कभी ना कभी अपना सब कुछ बेस्ट देना होता है उनके लिए। तो उनको अप्रिशिएट करते हुए, उनको थैंक यू करते हुए आज के सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं, और कल के एक नए और अच्छे सेशन के साथ कल मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।